निरसा में बंद का नहीं दिखा असर। भारत बंद का राजगंज में असर, 2 घंटे तक हाईवे जाम। राजगंज में बुधवार को भारत बंद का असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आहूत भारत बंद को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजगंज में महेशपुर के पास हाईवे को लगभग 2 घंटे जाम कर बंद का समर्थन किया। बंद के दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रक से लेकर छोटी गाड़ियों और बाइक तक को निकलने की इजाजत नहीं थी। बड़ी संख्या में बंद समर्थक लोगों को रोक रहे थे। इसमें नौकरी पेशा, बाइक सवार और ऑटो में सवार मजदूर भी बंद में फंसे रहे। सड़क जाम को हटाने की कोशिश करने पहुंचे राजगंज थाना प्रभारी से बंद समर्थकों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बंद को लेकर राजगंज के आसपास के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया था। मौके पर मुख्य रूप से रतिलाल टुडू, सनातन सोरेन, मनसा मुर्मू सहित अन्य समर्थक मौजूद थे। SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ बुधवार को विभिन्न संगठनों के भारत बंद का निरसा, मैथन, कुमार दुबी, तेरकोंडा आदि क्षेत्रों में कोई असर नहीं दिखा। बाजार की दुकानें खुली रहीं और सड़कों पर वाहनों का आवागमन रोज की तरह हुआ। कोलियारियों में भी आम दिनों की तरह कामकाज हुआ। ECL की सेंट्रल पुल, रेलवे साइडिंग में कामकाज सामान्य रूप से हुआ। सरकारी कार्यालय, बैंक आदि खुले रहे। निरसा क्षेत्र में कोई भी सामाजिक व राजनीतिक संगठन बंद के समर्थन में सड़क पर नहीं उतरा। जन जीवन पूरी तरह सामान्य रहा। संवाददाता राजू गोराई की रिपोर्ट। करने का काम कर रहे हैं, उसको हाशिए पर धकेलने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो, उनको सोचना चाहिए ये देश ये 85% का है और अगर ये मनुवादी मानसिकता का जो लोग वहाँ पर जो बैठे हुए हैं और वो यदि अनर्गल अगर कानून ला करके अगर आदिवासियों को और दलितों के जो अधिकार पर अगर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम लोग कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं, आप न्यायपालिका में है, न्याय का डंडा आपके पास में है, कौन सा संविधान के तहत में आप करते हैं? इस देश में आज तक में अनुसूचित 5 लागू नहीं हुआ है, जो संविधान में हित है। अनुसूचित 6 आदिवासियों का आज तक लागू नहीं हुआ। आप उसमें संज्ञान क्यों नहीं ले पाते? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जज बन के बैठे हुए हैं, आप उसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? मुश्किल से 50 साल हो रहा है इस देश में आदिवासी को और दलितों को रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी मिले हुए। 50 साल से आप 4,500 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं। दर्द हो रहा है आपको आरक्षण पर, दर्द हो रहा है आदिवासियों के विकास पर, दर्द हो रहा है। इन लोगों को क्या दिक्कत है? इन लोगों को दिक्कत यही है कि एक आदिवासी उनके बराबर के कुर्सी में बैठने लगा है, CO बनने लगा, BDO बनने लगा, जज बनने लगा, बैरिस्टर बनने लगा। क्यों? ये आरक्षण की वजह से। और इसीलिए उनको दर्द होता है कि एक आदिवासी मेरे पैरलर पर क्यों कैसे बैठेगा। ये उन मानववादी मानसिकता के जजों को ये दिक्कत होती है और मानववादी मानसिकता के या सरकार को ये दिक्कत होती है। इसलिए सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी हम कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का यह षड्यंत्र करना बंद कीजिए और देश को आगे ले जाने का काम कीजिए। नहीं तो आदिवासी और दलित और मुस्लिम और पिछड़ा जिस दिन एक हो गया, उस दिन फिर आपको फिर यूरेशिया जाना पड़ेगा। अगर ये कानून काला कानून ही लागू करना है ना, तो अपना एक देश क्यों ही बना लेते भाई? आप लोग सब मिला करके 15% क्यों है ना, आप लोग एक देश का निर्माण कर लीजिए, उसमें राजा बनिए, बैरिस्टर बनिए, जज बनिए, सब आप लोग बनिए। लेकिन ये देश सब कॉन्टिनेंट का है, यहाँ पर कस्टमरी लॉ चलता है आदिवासी कानून में। आप आदिवासी कानून को डाइल्यूट करने का राइट्स नहीं है भारतीय संविधान में। आप आदिवासियों के ऊपर में छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। आप होते कौन है? कानून का किसी को बर्बाद करने का बहुत विरोध किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये राजा महतो, कैमरा में राजा महतो के साथ आप देख रहे हैं नजर आप